हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड एंड आयन। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं आपके सामने कहूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले इस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपके लिए इसकी डेफिनेशन लिख के रख दी है। क्या है डेफिनेशन? सुने। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ हाउ केमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी आर रिलेटेड। मतलब केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी दो चीज़ें, एक है केमिकल रिएक्शन, दूसरी है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। इसको मैं सही से करूँ? हाँ, मैंने कहा एक हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन, दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं, इन दोनों का हमने रिलेशनशिप पढ़ना है कि ये दोनों आपस में कैसे बेसिकली रिलेट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये वाली चीज़ें छोड़ दे फिलहाल, जो मैं ऊपर समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करें। ठीक है? तो मैंने कहा कि यार, जब आप केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे देखें यार, इलेक्ट्रॉन का आना जाना होता है। कहीं से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होगा, कहीं पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा। ऐसा ना, जैसे मैं ये एक रिएक्शन बनाता हूँ ए प्लस बी का, जो बराबर है हमारे पास ए बी के। अब ये एक रिएक्शन मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है? मैंने कहा यहाँ पे मैंने क्या किया, ए को रिएक्ट करवाया बी से, तो हमें एक ए बी कंपाउंड मिला। अब देखो यार, मेरी बात सुनो। ये जो ए है और ये जो बी है, इन में से, इन दोनों में से, ये जो ए बी हैं, ये जो ए बी हैं, इनमें से किसी ने, इनमें से किसी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। इलेक्ट्रॉन को किसी ने लॉस किया होगा और किसी एक ने क्या किया होगा, गेन किया होगा। ठीक है? किसी ने गेन किया होगा और किसी ने लॉस किया होगा। अगर गेन और लॉस होगा, इस वजह से क्या होगा, हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा। ठीक है? इसने या ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिया होगा या बी ने ए को इलेक्ट्रॉन दिया होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके उन्होंने आपस में एक बॉन्ड बना दी, बॉन्ड क्रिएट कर दी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ़्लो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात आ रही है, इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्जेस का फ्लो होता है ना। चार्ज कौन से, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन के अंदर तो मूव कर रहे होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से जाएंगे दूसरे के अंदर, या दूसरे से पहले के अंदर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा किसी भी रिएक्शन के अंदर। ठीक है? कैसे होगा, आइदर लॉस और गेन, लॉस की मदद से या गेन की मदद से। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। और किसके अंदर हो रही है, केमिकल रिएक्शन के अंदर हो रही है। तो हम इस तरीके से हम चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है? मैंने आपको जस्ट बेसिक सी चीज़ें बता दी इसके बारे में। तो ऐसे हम चीज़ों को लेके चल रहे होंगे कि कैसे रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना इंटरफेस होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी रिलेट करती है किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल के अंदर आगे पढ़ते जाएंगे। मैंने जस्ट आपको जो है चैप्टर का ब्रीफली एग्जांपल दे दिया, ब्रीफली डेफिनेशन दे दी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। दूसरी बात, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट की तरफ, अब मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस होगा, और दूसरा मैंने कहा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। तो अगर मैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अगर मैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। और और अगर मैं क्या करूं, गेन की बात करूं, लॉस क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अगर गेन की बात की जाए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसे हम कहेंगे रिडक्शन। इसे कहा जाता है रिडक्शन। सही? तो इसे हम कहते हैं रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, अभी मैं आपको एग्जांपल दूँ कि मैंने कहा यार मैग्नीशियम उठाओ आप, Mg मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सके। मैग्नीशियम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया Mg है, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। ठीक है? तो अगर जब Mg अपने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो लॉस करने की वजह से क्या करेगा, ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से बाहर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर चला जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि नेगेटिव चार्ज जो है वो निकल गया है एटम में से। ठीक है? नेगेटिव चार्ज निकल गया है तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास बचा होगा ना। तो हमने देखा कि यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज आ गए। ये देखिए Mg+2 हो गया।
दो इलेक्ट्रॉन लॉस। इसको फिर से समझें, मैंने कहा कि mg जो है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास तो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन चला गया किसी एटम में से तो वो नेगेटिव चार्ज चला गया, तो पीछे क्या बचा होगा, पॉजिटिव चार्ज बचा होगा, प्रोटॉन बचा होगा सिर्फ। ठीक है, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अपीयर हो जाएगा उस एटम के ऊपर, और एटम को वो आइन बना देगा। जैसे Mg+2 हमारे पास यहाँ पे बन गया आइन, जैसे Mg+2 हमारे पास एक आइन बन गया, समझे। तो ये हो रहा है बेसिकली। सिमिलरली अगर मैं आपके सामने क्लोरीन की बात करूँ, तो क्लोरीन जो है वो क्या कर सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना वैलेंस शेल जो है, जो लास्ट वाला शेल है क्लोरीन का, जो आखिरी शेल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को वह इन करे, एक इलेक्ट्रॉन को वो गेन करे और अपने शेल को जो है वो कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो ऐसा होगा तो वो क्या कहलाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है शेल को पूरा करने के लिए, तो उसको रिडक्शन हम कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल के अंदर देखें, एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है कि किलो। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो इसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है, इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपये में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है, हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना, क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। क्लोरीन ने जो है क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब क्लोरीन ने एक नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खुद के पास रख दिया। तो नेगेटिव चार्ज जब अपने पास आ गया तो क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो भी -1, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये रिडक्शन का प्रोसेस हो गया, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन हो गया, समझे। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझाने का मकसद यहाँ पे इसलिए था कि आपको मैं समझाऊंगा आगे जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको ब्रीफली ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझा दिया। वैसे जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो टॉपिक है वो आगे आ रहा है, ये रहा। ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, मैंने आपको ब्रीफली एग्जांपल दे दिया, ताकि मैं जो हूँ आपको ये वाले जो रूल्स हैं ना, ये सारे के सारे रूल्स, इस रूल्स को समझा सकूँ। ये रूल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं इनके अंदर। अगर मैं आपको ऑक्सीडेशन का मतलब नहीं समझाता, आपको रिडक्शन का मतलब नहीं समझाता, तो आपको ये रूल्स समझ में नहीं आते। सही। बाकी इससे ज़्यादा थोड़ी सी डिटेल अगर समझानी भी होगी ना, तो मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो लेक्चर आएगा आगे उसके अंदर समझाऊंगा। तो इतनी फ़िलहाल आपके लिए काफ़ी है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। अगर ब्रीफली कहूँ, ऑक्सीडेशन क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। रिडक्शन क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक है समझ में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या थी, हमने कहा ये बेसिकली स्टडी होती है केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी आपस में रिलेटेड कैसी है, ये आपस में रिलेटेड कैसे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का हमने क्या मतलब निकाला, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, चार्जेस। तो हम बेसिकली चार्जेस की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को कहकर।
हमने ये बात की। सही, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, इसके अंदर इंट्रोडक्शन क्या होता है, सारी सी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब आते हैं मेन चीज़ें की तरफ। ये बेसिकली जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक प्रोसेस है। ये जो हमने कहना है ना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक प्रोसेस का नाम है। इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, अगर गेन करेगा तो रिडक्शन। तो प्रोसेस का नाम होता है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मेन बात की तरफ। ये द असेसमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज थ्रू एटम इन अ कंपाउंड एंड आयन, ठीक है। यहाँ पे क्या जा रहा है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड वगैरह कर रहे होते हैं किसी भी कंपाउंड के, आयन के, एटम के। इससे क्या होता है कि हमें हेल्प मिलती है टू आइडेंटिफाई वेदर द रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और नॉट। मतलब या तो ऑक्सीडेशन हो रही होगी या तो रिडक्शन हो रही होगी। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से। अब ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, वो ये रहा। यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन शुरू हो रही है और नीचे जाके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और ये रहे सारे के सारे एग्जाम्पल्स। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, पहले आप पढ़ लीजिए क्या है ऑक्सीडेशन नंबर में, थोड़ी सी देर के अंदर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और कहा जा रहा है कि ये जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब जैसे मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की बात समझ लें। मैंने आपको कहा यहाँ पे एक ए है और एक बी है। अब कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो अगर एक लॉस कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वही होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो सामने वाले को रिड्यूस करे। मतलब सामने वाले एलिमेंट के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था कि दो बातें की मैंने, ये वैसे वैसे बेसिकली ये वैसे आगे आएगा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने कहा कि रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो सामने वाले एलिमेंट को जिसके साथ वो रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको रिड्यूस करे। मतलब उस सामने वाले एलिमेंट के अंदर रिडक्शन का प्रोसेस करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफली एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने कहा ये जो ए है, ए प्लस बी, ठीक है, ये जो ए बी बना रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो ए है ये क्या है, ये मैं इसी एग्जांपल से निकाल लेता हूँ। ये बेसिकली मैं कहता हूँ ए क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ए कर रहा है इलेक्ट्रॉन को लॉस, ठीक है। तो ए इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो वो क्या करेगा, बी क्या करेगा, बी उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है, उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो बी ने जब गेन किया तो बी ने रिडक्शन परफॉर्म की, ठीक है। अब सुने, मैंने कहा कि ये जो ए है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बी वाले को मजबूर कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और रिडक्शन को परफॉर्म करे। तो मैं कहूँगा ये जो ए है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। एक सेकेंड को सही से मैं लिखूँ, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखिए क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है, ये जो ए है क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब ये है कि ये ए है ना, ये दूसरे एलिमेंट को जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, उससे रिडक्शन का प्रोसेस करवाएगा। बी एलिमेंट को मजबूर करेगा कि वो रिडक्शन करे, सामने वाले को मजबूर करेगा कि वो रिडक्शन का प्रोसेस करे। ये सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ, ये जो ए प्लस बी मैंने बनाया, तो ए बी मेरे पास बना। तो मैंने कहा ये जो बी है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब मैं बी से शुरू करता हूँ। बी गेन करेगा तो ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो मैंने कहा बी जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों कहा मैंने ऐसा, क्योंकि मैंने देखा कि ये जो बी है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके ए को मजबूर कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। मतलब ए वाले एलिमेंट को कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो ताकि मैं क्या करूँ, गेन कर सकूँ। तो ए जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेगा। अब ऑक्सीडेशन करवा कौन रहा है, ए से करवा रहा है बी वाला एलिमेंट। तो मैं कहूँगा बी वाला जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों एजेंट है ऑक्सीडाइज एजेंट, क्योंकि ये दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर रहा है, उससे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवा रहा है। तो ये था ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट।
इन गिविंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे होंगे, उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हम फाइंड करेंगे। सही। ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो यूज्ड टू राइट द केमिकल फार्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ अ कंपाउंड। हम केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं, केमिकल नेम भी लिख सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे आएंगे, कैसे करके लिख सकते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट आल्सो हेल्प टू ट्रैक द की न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब हमें क्या होगा, हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की नई डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई है। ठीक है, रिएक्शन से पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, कितने थे, रिएक्शन के बाद किस एलिमेंट के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही। अब अब आ जाते हैं हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट्स। हमने कहा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये बेसिकली एक अपेरेंट चार्ज होता है किसी भी एटम किसी भी कंपाउंड के अंदर। मतलब मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक अपेरेंट चार्ज होगा, कोई चार्ज होगा जो किसी भी एटम के ऊपर होगा, जो किसी भी कंपाउंड के अंदर होगा। मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई भी एटम होगा ना, उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा उसे हम कहेंगे वो ऑक्सीडेशन नंबर है। सही। तो अब इसके हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं फाइंड करने के। ठीक है, हमारे पास कुछ फॉलोइंग रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। नंबर 1 रूल, अगर मैं सबसे पहले रूल की बात करूं, एटम प्रेजेंट इन फ्री एलिमेंट हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर कोई एटम फ्री एलिमेंट के अंदर है, मतलब फ्री एलिमेंट का क्या मतलब है, अब वो सुनिए। मैंने कहा कोई हमारे पास फ्री एलिमेंट है, तो लिखो छोड़ो यार। देखें, फ्री एलिमेंट का मतलब होता है कोई हमारे पास फ्री एलिमेंट का मतलब होता है, जैसे मैं आपको कहूँ मेरे पास हाइड्रोजन गैस पड़ी हुई है, मेरे पास ऑक्सीजन गैस पड़ी हुई है, मेरे पास नाइट्रोजन गैस पड़ी हुई है। तो मुझे बताओ यार ये क्या कर रही है, ऐसे हमारे पास नॉर्मली पड़ी हुई है। फ्री एलिमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो नॉर्मली इससे पड़ा हुआ है, रिएक्शन को वगैरह को परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा, हमारे पास ऐसे ही इसी हालत के अंदर पड़ा हुआ है, नॉर्मली पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि हाइड्रोजन गैस ऐसे ही पड़ी हुई है, हमारे पास रिएक्शन नहीं कर रही। ऑक्सीजन गैस हमारे पास ऑक्सीजन गैस की हालत में किसी का रिएक्शन नहीं परफॉर्म किया। नाइट्रोजन गैस भी हमारे पास ऐसे ही पड़ी हुई रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। तो अगर आपके पास ऐसे कोई फ्री एलिमेंट होगा, फ्री एलिमेंट कोई होगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, ज़ीरो चार्ज होगा। उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना उसका, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसका ज़ीरो होगा। ऑक्सीडेशन नंबर अगर फ्री स्टेट के अंदर हो, तो हाइड्रोजन भी फ्री स्टेट में है, फ्री एलिमेंट की स्टेट में है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब फ्री गैसेस है। ठीक है, रिएक्शन नहीं कर रही है, ऐसे ही बैठी हुई है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ज़ीरो होगा। यहाँ पे देखें एग्जाम्पल के अंदर ओजोन हमारे पास पड़ी हुई है। अब ओजोन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, उसने कोई इलेक्ट्रॉन लॉस गेन वगैरह नहीं किया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब 2 के अंदर जाते हैं। अगर हमारे पास मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं, मोनो एटॉमिक गैसेस क्या, जिसके पास एक एलिमेंट हो, सॉरी 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 सॉरी, मोनो एटॉमिक गैसेस नहीं, मोनो एटॉमिक आइंस अगर हमारे पास हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई Ca+2 हो गया, हमारे पास एल्यूमिनियम+3 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, मोनो एटॉमिक आइन, कोई एक आइन, वन वन आइन। मोनो का मतलब होता है वन, एटॉमिक आइन कोई भी आइन हो गया। जैसे कैल्शियम हो गया हमारे पास, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम का आइन हो गया। कैल्शियम के आइन के ऊपर एल्यूमिनियम के आइन, जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ आपको। मैंने कहा कि मेरे पास कैल्शियम का आइन हो गया जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम का आइन हो गया जिसके ऊपर +3 चार्ज होता है। तो बेटा ये जो आइन है ये क्या है, एक सिंगल एटम है, क्या है, सिंगल सिंगल एटम नहीं, सिंगल आइन है कोई। ठीक है, सिंगल आइन है। तो इन सिंगल आइन के ऊपर जो चार्ज है ना, ये +2 हो गया, +3 हो गया, ये जो चार्जेस हैं +2 इसके ऊपर एंड +3 इसके ऊपर, ये चार्जेस ही बेसिकली हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं। ओ एन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, एन एन का मतलब होता है नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं। तो +2 जो है कैल्शियम के ऊपर है, तो कैल्शियम का +2 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है तो एल्यूमिनियम का +3 होगा। यही बात है यहाँ पे। क्या होगा, जो हाँ इज इक्वल टू, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आइन प्रेजेंट ऑन एटम। जो चार्ज, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँ, एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, ये रहा। हाँ, कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर बराबर होगा चार्ज के जो आइन के ऊपर प्रेजेंट है। ये बात, जैसे कैल्शियम के ऊपर +2 है तो उसका +2 होगा, एल्यूमिनियम के ऊपर प्री चार्ज है तो उसका जो है ना +3 जो है उसका हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं यार, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब अगर मैं आपके सामने ग्रुप 1 के एलिमेंट की बात करूँ, ग्रुप 1 का एलिमेंट, जैसे मैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल बनी हुई होती है ना,
पीरियोडिक टेबल्स हमारे पास ऐसे बनी हुई होती हैं। ये पीरियोडिक टेबल बनी हुई है हमारे पास, ऐसे आएंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है, ग्रुप 1 है। ठीक है, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट के जो है तो होते हैं ना हमारे पास, ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे ऊपर सबसे पहले हाइड्रोजन होगा, उसको हटा के, इसको हटा के जितने भी नीचे एलिमेंट आएंगे उन सब के, उन सब को हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर +1 होती है, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। सिमिलरली ग्रुप 2 जो होगी उसके पास +2 होगी चार्ज, ग्रुप 3 के पास +3। देखें ये वाला अगर सा देखें, एक सेकेंड इसको रिमूव करूँ मैं। मैंने कहा हाइड्रोजन को हटा के, हाइड्रोजन को क्या हो गया, हाइड्रोजन को रिमूव करके जो बाकी एलिमेंट होंगे ना उनके ऊपर क्या होगा, +1 चार्ज होगा। और यहाँ पर जो बाकी एलिमेंट आएंगे, जो भी एलिमेंट होंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर आप नेम लिखते हैं उनके, उनके ऊपर क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा। और ग्रुप 3 जो है यहाँ पे, ठीक है, इस वाले से को छोड़ दें, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट आ रहे होते हैं। ठीक है, ये आपके काम के नहीं है, आगे आप पढ़ेंगे इंटर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर। यहाँ पे ग्रुप 3 के अंदर हमारे पास क्या आता है, +3 चार्ज आता है। मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर सकते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, 3 वाले 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो उनके ऊपर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, और वही पॉजिटिव चार्ज जो है वो बराबर होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर के। मैंने आपको बताया, तो चार्ज जो आएगा किसी भी एलिमेंट के ऊपर उनके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। आपको ये वाली बात यहाँ पे बताई जा रही है पॉइंट नंबर 3 के अंदर। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 भी हमने पढ़ ली, द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप, ग्रुप 1 2 एंड 3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कैपेबिलिटी इतनी होती है। ग्रुप 1 के ऊपर एक चार्ज है प्लस का, तो मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। ग्रुप 2 के ऊपर 2 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है। 3 के ऊपर 3 है तो मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है। इन बाइनरी कंपाउंड पॉइंट 4, more electronegative atom is always assigned to the negative oxidation number. For example, fluorine being the most electronegative atom will always being the -1। अब मेरी बात सुने, मैंने कहा कि बाइनरी कंपाउंड हो हमारे पास, जैसे बाइनरी कंपाउंड का मैं एग्जांपल दूँ आपको, जैसे हमारे पास NH3। ठीक है, मतलब हमारे पास कोई एक एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, हाइड्रोजन सिर्फ नहीं है, हाइड्रोजन हो गया, अब नाइट्रोजन हो गया, दो चीज़ें आ गई ना, नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो ये बाइनरी कंपाउंड कहलाएगा। जैसे दूसरा मैं आपको बताऊँ, H2S हमारे पास आ गया, तो ये भी एक बाइनरी कंपाउंड है। तो अगर बाइनरी कंपाउंड की बात की जाए तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये वाले पॉइंट आप देखें, हाईलाइट ये मुश्किल होता है, ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो रिमेनिंग वाला होगा ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे बताओ कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, पहली तो बात ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि ये बेसिकली एबिलिटी को शो करता है, एबिलिटी को शो करता है कि इलेक्ट्रॉन को कितना वो अट्रैक्ट कर सकता है कोई भी एटम। अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होगी ना किसी भी इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। अब फ्लोरीन जो है ना वो क्या करता है, उसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है उसके पास कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो इस वजह से फ्लोरीन के पास -1 का चार्ज होता है जो सबसे बड़ा है। जैसे हम -1 -2 -3, तो -3 -2 से छोटा होगा। ठीक है, -4 अगर हम क्या, -3 तो छोटा होगा, ऐसे -1 -2 -3 -4, तो -4 जो है से बड़ा जो है -3 है, -2 बड़ा है -3 से, -1 जो है उन सब पीछे वालों से बड़ा है। इस वजह से जो है हम कहेंगे फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। ठीक है, ये वाली बात होती है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ अमोनिया, अमोनिया के अंदर कहूँ NH3 के अंदर नाइट्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा -3। H2S के अंदर सल्फर जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो -2 आ जाएगा। जो ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। कौन से हो गए ग्रुप 17 के एलिमेंट, जैसे हमारे पास क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ठीक है, ग्रुप क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और हमारे पास ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये वाले हो गए ना। तो ग्रुप 17 के अंदर क्लोरीन आ रहा होता है हमारे पास, तो क्लोरीन HCl के अंदर Cl आ गया, तो जो क्लोरीन है इसके ऊपर क्या आ गया, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो हमने -1 हमने बता दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसका। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास।
अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। अगर हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है उसके ऊपर माइनस का बनाएगा हाइड्रोजन के ऊपर। अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो रहा है, बॉन्ड बना रहा है, जैसे HCl के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आता है क्योंकि वो हमारे पास जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है। एन NaH के अंदर हाइड्रोजन के पास -1 का चार्ज आता है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो Na सोडियम हाइड्रोजन के साथ अटैच है। इस वजह से हाइड्रोजन के पास जो है वो -1 का चार्ज आ जाता है क्योंकि सोडियम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और ऑक्सीजन की बात की जाए ना तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 6 होते हैं। मतलब जो वैलेंस शेल है ये ऑक्सीजन हो गया, ये शेल्स हो गए। तो मैं कहता हूँ कि ये लास्ट शेल है। इधर करके मैं बनाता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास ये एक ऑक्सीजन है, ये O2 ऑक्सीजन। तो मैंने इसका कोई ये O से क्या है, लेट सपोज को मैं इससे इसको भी मैं सही करता हूँ। ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है कोई, और ये एक एटम बनाया है मैंने का ऑक्सीजन का O। ठीक है, O मतलब ऑक्सीजन। चलो उसको ऑक्सीजन को मैं पूरा लिख लेता हूँ। तो मैंने कहा ये क्या है, इसका वैलेंस शेल है। तो इस वैलेंस शेल के अंदर, आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं और स्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। मगर ऑक्सीजन के पास क्या पड़े होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जब गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव का चूर चार्ज आएगा मोस्टली। इस वजह से हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का टू चार्ज आ जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। अब अगर मैं किसी न्यूट्रल एटम की बात करूँ, मैं कहूँ कि ये एटम जो है वो न्यूट्रल है, तो जैसे ये वाला एटम आप ले लें, KMnO4। एक सेकंड इसको मैं जूम कर दूँ। हाँ, तो मैं इसको ये वाला बताता हूँ आपको, KMnO4। अब मुझे बताओ ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये क्या है, न्यूट्रल है। क्यों, कैसे न्यूट्रल है भाई, समझ नहीं आया ये। मुझे बताओ, KMnO4 के ऊपर यहाँ पर इस जगह पर कोई चार्ज है, जैसे मैं कहूँ SO4-2। एक सेकेंड, हाँ, -2 आता है, +2 आता है SO4 पर। अब मैंने कहा ये देखें, जैसे मैंने SO4 बनाया, इसके ऊपर यहाँ पे प्लस का -2 चार्ज आ रहा है। तो KMnO4 के ऊपर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आ रहा, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल एटम होता है हमारे पास। तो जब न्यूट्रल हमारे पास कोई भी कंपाउंड आएगा तो आप उसके सारे के सारे एलिमेंट, उसका जो ये एक एलिमेंट हो गया यहाँ पे, तो 2 एलिमेंट या तीसरा एलिमेंट, इन सब के सब एलिमेंट के ऊपर, किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड के सारे एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन नंबर को आप सम करेंगे तो आपको रिज़ल्ट के अंदर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखें, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है कंपाउंड। जब हमने देखा कि सम किया, जब हमें 0 के बराबर हमने सम ले लिया इसका, हमने देखे KMn4 एंड ऑक्सीजन। ये मैं समझाता हूँ कैसे आया बेसिकली, ये मैं आगे समझाता हूँ, 1 मिनट, आपको समझ में नहीं आएगा अभी। तो पहले ये तो पढ़ लें, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन न्यूट्रल कंपाउंड ऑलवेज 0 के बराबर होता है। सही। इन पॉलीएटॉमिक इन आइन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट। हाँ, कोई पहले पॉलीएटॉमिक आइन आ गया, जैसे SO4-2। तो ये पॉलीएटॉमिक आइन है। जो पॉलीएटॉमिक बहुत सारे एटम्स हों, वो सब मिलके जब आइन बनाए कोई, जैसे मैंने कहा ना SO4 के अंदर S भी है, O भी है, तो ये पॉलीएटॉमिक हो गया। एक एटम से ज़्यादा हैं, इनके पास जो आइन आ गया, -2 चार्ज आ गया, तो ये आइन बन गए। तो कहा जा रहा है कि जब पॉलीएटॉमिक आइन हो तो उसके ऊपर जो ये चार्ज आएगा ना, चार्ज इसके बराबर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मतलब सम। तो इसका अगर मैं कहूँ ना, ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन के जितने भी बनते हैं वो बराबर होगा बेसिकली -2 के, सम बराबर होगा इसका और इसके ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है वो -2 के बराबर होगा। तो ये वाली बात। अब इस चीज़ को हम एग्जांपल से समझते हैं कि सम जो है वो -2 के बराबर कैसे होगा, -2 के बराबर कैसे होगा और 0 के बराबर कैसे होगा। तो आ जाए, हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो हम ये देखें, हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है सल्फ़र का SO4-2 के अंदर, और ऑक्सीडेशन फाइंड करना है हमारे पास मैग्नीशियम मैग्नीज का KMnO4 के अंदर। तो मैंने कहा कि
जब आपके पास कोई पॉली एटॉमिक आयन हो तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, उनका जब आप सम करेंगे, सम करेंगे, तो वो आयन के ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर होगा। तो मैंने सल्फ़र का रखा, यहाँ पे सल्फ़र रखा मैंने, तो मैं जूम करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जो है SO4 के अंदर, सल्फ़र लिया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने कहा ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, ऑक्सीजन 4 हैं, तो यहाँ पे 4 लिखा और ऑक्सीजन यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। मैंने कहा अब ये बराबर होगा किसके, -2 चार्ज के। चलो इसको मैं यहाँ पे करवा देता हूँ आपको, यहाँ पे करवा देता हूँ। मैंने कहा SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो मैंने कहा इनका सम कर दिया अगर हम, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर होगा कोई ना कोई, जो हमें मालूम करना है, हमें पता नहीं, प्लस हम क्या करें, हमारे पास 4 ऑक्सीजन है ना, तो 4 मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा, ऑक्सीजन रख दिया मैंने। और मैंने कहा ये बराबर होंगे -2 के। हमें पता ना पॉली एटॉमिक आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है वो -2 के बराबर, तो ये सम रहा जो बराबर हो गया -2 के। अब हमें सल्फ़र मालूम करना है, हमने +4 यहाँ पे रखा, ऑक्सीडेशन का हमने कहा कि -2 चार्ज होता है, हमने पीछे पढ़ा है, तो बराबर करेंगे -2, सल्फ़र मालूम करें, 4 टू द कितना आएगा, 8 आएगा, इज का 4 टू द 8 आएगा, और इसी 8 को इस साइड लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा, -2 -8, सल्फ़र इज इक्वल टू -10। सही निकाला है मैंने, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी। जब हम कुछ शॉर्टकट निकालने के करते हैं ना तो गलती हो जाती है। कितना आया मैंने कहा, 4 टू द -8 आएगा ना, -8 इज इक्वल टू माइनस का 2 रहा यहाँ पे। सल्फ़र अगर इधर है, इज इक्वल टू के साइन इधर है, 8 -2, 8 को इधर लेके जाए तो -2 यहाँ पे रहेगा, यही होगा। और जब 8 इधर जाएगा, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास प्लस का 6 चार्ज आ जाएगा सल्फ़र के ऊपर। सिमिलरली अगर आपके पास KMnO4 आ जाए, तो हमने के रखा है यहाँ पे, हमें मैग्नीज मालूम करना है ना, तो हमने यहाँ पे पोटाशियम रख दिया, मैग्नीज रख दिया, और 4 ऑक्सीजन तो यहाँ पे 4 लिखे ऑक्सीजन रख दिया, और इनका जो सम है वो 0 के बराबर कर दिया, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पे। मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो हम कहेंगे सम जो है वो 0 के बराबर है। तो हमें पता है कि पोटाशियम जो है वो हमारे पास ग्रुप 1 के अंदर आता है, ग्रुप नंबर 1 के अंदर यहाँ पे आता है। पोटाशियम कहाँ आता है, यहाँ पे आता है ग्रुप नंबर 1 के अंदर, तो उसके ऊपर +1 आएगा। मैग्नीज मालूम करना है तो उसको सी छोड़ दो, यहाँ पे 4 आ जाएगा जैसे यहाँ पे आ रहा था, ऑक्सीजन -2। अब 4 टू द इसको सॉल्व करो, 4 टू द क्या आएगा, 8 आएगा माइनस का, और उस 8 के अंदर +1 कर दो ऐड, तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो 7 को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास प्लस का 7 आ जाएगा। यार ये नॉर्मल कैलकुलेशन, ये तो आपको आती होगी ना। तो सल्फ़र SO4 के अंदर हमारे पास +6 है सल्फ़र का, और मैग्नीज का KMnO4 के अंदर प्लस का 7 आ गया चार्ज। अब आपके लिए इसको आप क्या कर दें, रिमूव कर दें, ये रिमूव कर दें। आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इसको सॉल्व करो, और इसको नहीं समझ में आ जाए तो मुझसे पूछ भी लें कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।